bachcho, welcome up today. Today's we are talking about class 11 chapter 7 integration exercise 7.4. However, we can say that wherever possible we will solve the questions of this exercise. तो बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपका फॉर्मेट चेंज है. यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा दिया गया है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2. क्लास 10th और 11th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े होंगे. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है. कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. आपको पता है कभी भी अगर आपको कोई पेयर मिलता था तो आप a + b a - b के फॉर्मेट में उसे ब्रेक करते थे. ये इसकी पावर 2 है तो वेरिएबल की पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. और इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मेट चाहिए फार्मूले का वो a - b और a + b के होल स्क्वायर में चाहिए. क्लियर है ये बात पहले. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें a² मिल गया है. ठीक है a² मिल गया प्लस b² चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं +1 ऐड और -1 सब्सट्रैक्ट ताकि हम पेयर बना लें किसका इन तीनों का बेटा. ठीक है तो ये हो गया a², ये हो जाएगा प्लस b² और ये 2x आपका हो गया 2a और ये b. तो a² प्लस b² प्लस 2ab और बचा आपका 2 - 1 तो 2 - 1 आपका हो जाएगा +1 क्योंकि 2 - 1 +1 ही होता है. तो ये आपका हो गया है a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका बचा है 1. ठीक है तो इसको हम पूरे को क्या लिखेंगे क्या राइट करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा 1/√* के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑल्सो 1 सो वी कैन राइट हियर. और यहाँ पर बेटा फॉर्मूला किसका बना 1/x² प्लस a² का. तो 1/x² प्लस a² का अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है लॉग के फॉर्मेट में क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a². यहाँ पर क्या हो जाएगा x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है सॉरी बेटा एक चीज़ और है. यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट t राइट कर रहा हूँ. इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैंने इसको यहाँ पर t सपोज किया है. क्लियर है तो t को मैंने x + 1 सपोज किया है तो dt/dx की वैल्यू क्या आएगी x का डिफरेंशियल 1 होता है और 1 का 0 तो इसका मतलब dt = dx या dx = dt होगा. तो dx के प्लेस पे आपका dt आएगा. एक लाइन राइट कर लीजिए वरना कहेंगे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गया. अपॉन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब आप समझ सकते हैं x² प्लस a² के फॉर्मेट में आ गया. तो यहाँ पर क्या होगा log x प्लस x² प्लस a². क्लियर है प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू. अब कुछ नहीं करना है केवल आपको t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करना है. t की वैल्यू क्या थी x + 1 यहाँ आएगा x + 1 और अंडर रूट में आपका मैंने कल बताया था कल ही बताया था कि इसके पहले की जो एक्सरसाइज थी उसमें यहाँ पर जो अंडर रूट में चीज़ें आती हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं वो वही होती हैं जो आपकी क्वेश्चंस में दी गई होती है. ठीक है इससे आपको एग्जाम में कम टाइम लगेगा. तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे तो t का स्क्वायर करेंगे x + 1 का स्क्वायर करेंगे और +1 का स्क्वायर करेंगे तो x + 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर यही तो होगा. और ये पूरा था किसके बराबर ये पूरा इसके इक्वल्स था. तो अगर ये इसके इक्वल्स था तो ये यही तो है x² + 2x + 2. सो वी कैन राइट हियर डायरेक्ट टू डायरेक्ट x² + 2x + 2 और यू कैन राइट आल्सो द फैक्टर ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 देन यू कैन राइट this factor. This is your final answer beta. Please write it and note it down. Take the next question, question number 11. बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही फॉर्मेट है आपका सेम टू सेम. क्या है 1/में 9x² प्लस 6x प्लस 5 अंडर रूट के अंदर. ठीक है dx. क्लियर देखिए वही फॉर्मेट है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल गया यहाँ पे कि नहीं मिल गया सॉरी बेटा यहाँ अंडर रूट नहीं है आपका. क्लियर है तो बेटा अंडर रूट नहीं है तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी. किस तरीके से आसानी होगी क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 9x² प्लस 6x प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 और x² को हम 3x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं.
ये आपका जो वेरिएबल के साथ होता है वो आपका 2x 3x 4x 5x 6x 7x, याद रखे रहिएगा ये 2x होता है। क्लियर है, ये 2x होता है। 2x का मतलब समझ रहे हैं ना कि 2ab होता है। क्लियर है, 2ab होता है। तो ये 2ab है तो कैसे राइट करेंगे, 2a और ये b क्या हो गया, b कुछ है ही नहीं, b हमें पता ही नहीं है। तो b क्या लाएंगे जिससे हमें केवल और केवल 6x मिले, उससे ज़्यादा ना मिले। तो यहाँ पर 1 राइट करेंगे। सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर हम 2ab करते हैं तो 2 3 जा 6x और 6 1 जा 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 के अतिरिक्त बिसाइड्स ऑफ 1 कोई भी डिजिट नहीं आ सकती है। और यहाँ पर +5 है तो +5 को एज इट इज़ राइट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाए हैं ना तो 1 को ऐड करिए, 1 को सब्सट्रैक्ट करिए। यहाँ पर जो डिजिट लाइएगा b के प्लेस पे उसी को आप सब्सट्रैक्ट करिएगा, उसी को आप ऐड भी करिएगा। तो यहाँ पर बेटा 3x और ये और ये और ये तीनों मिला के आपका होगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², क्योंकि इसको हम राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो अब बचा क्या, 5 - 1 जो कि आपका होगा 4। तो ये टोटल का टोटल हम इसे राइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए राइट करते हैं बेटा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इस पूरे के प्लेस पे इसे राइट करेंगे। क्लियर है, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर और +4 को क्या राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर। क्लियर, 2 का स्क्वायर dx। तो 1/x² + a² किसका फॉर्मूला बना, बताइए, ये किसका फॉर्मूला है। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² किसका होता है, 1/a tan 1x/a। ये किसका फॉर्मूला है, इसका। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x + 1 को आप t सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई डिजिट हो x के तो उसको सपोज करके ही करिएगा। लाइनियर मेथड यूज़ कर सकते हैं बिना सपोज किए हुए, लेकिन उतना आपके पास सूझबूझ चाहिए कि यहाँ पर आएगा क्या। तो यहाँ पर dt/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी, क्योंकि x का 1 होगा और इस 1 का केवल और केवल 1 का 0। तो यहाँ पर इसका मतलब dx की वैल्यू dt/3 आएगी। क्या आएगी, dt/3 आएगी। करिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, dx की वैल्यू पे dt/3 3 हो गया बाहर, और अपॉन में आपका बचा है 3x + 1 है t, तो t² और +2 का स्क्वायर। दिस इज फाइनली आंसर 1/3। और 1/a के प्लेस पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आल्सो dt/3 आ चुका है, तो 1/a आपका हो गया यहाँ पर क्या, 2। ठीक है, यहाँ पर dt/3 पहले ही आ चुका है, इसके प्लेस पे जो सपोज किया गया, और यहाँ पर a क्या है, 2 ही तो आपका a है, और 1/a है तो 1/2 हो जाएगा। और tan 1x/x के प्लेस पे t है और a के प्लेस पे 2। क्लियर, तो 1/3 2 जा 6, 1/6। और tan 1 t की वैल्यू को बेटा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू को हमने सपोज क्या किया था, 3x + 1 3x + 1/2 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनली आंसर। देखिए, वेरी इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो चलिए बेटा एक गेम और खेलते हैं। ठीक है, एक गेम और आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा सेम फॉर्मेट में है, बट थोड़ा सा इसे ढंग से लिखने की ज़रूरत है। 7 - 6x - x² dx है बेटा। क्या करेंगे, ये उल्टा सीधा लिखा हुआ, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x को करते हैं। चलिए, तो x पहले आएगा तो -x² हो जाएगा, देन -6x होगा, तब आएगा +7। क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले से था, बट इसे थोड़ा सा ढंग से लिखा गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे अलग से। और क्या करेंगे भाई, करना वही है जो सारे क्वेश्चंस में करना है बेटा, वही करना है। 7 आया है, यहाँ 6x है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, इसका आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा काम। तो 6x और ये -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है। क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब वही फॉर्मेट, a² तो हमें मिला, +2ab मिलेगा, 2 3 जा 6 हो गया, इसका मतलब हमें 1 की ज़रूरत है, 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 आ गया है, बट 1 आ गया है, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अब आपका b²। तो b² लाने के लिए क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बेटा वैसा नहीं है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 3 जा 6 हुआ है, बट हमें चाहिए ऐसा कुछ जिससे पेयर बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को हम b के प्लेस पे राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई। तो b के प्लेस पे अगर 3 हुआ है तो 2ab होता है, b के प्लेस पे 3 हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 3 के स्क्वायर को मीन्स 3 का स्क्वायर 9,
को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने बताया था जो चीज़ b के प्लेस पे आती है वही चीज़ आपकी स्क्वायर होकर के ऐड होती है और वही चीज़ सब्सट्रैक्ट होती है, माइनस होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ जो b होती है वही का स्क्वायर ऐड होता है, उसी का स्क्वायर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता है, ये चीज़ याद रखना है बस। तो यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका पेयर बनेगा +9 के साथ। तो +9 अगर आपका होगा तो क्या मिलेगा, बताइए +9 आपका होगा तो क्या मिलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा बस। क्योंकि प्लस अगर आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस अगर आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब -7 और -9 कितना हो जाएगा आपका, -16 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा आया है हम इसी के प्लेस पे बेटा राइट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या हो जाएगा 1 और इसके प्लेस पे टोटल का टोटल ही राइट कर डालिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा -16। क्लियर है। अब हम इसको अंदर जैसे ही माइनस भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में ये आपका प्लस में, इस तरीके से। क्लियर है। dx आपका साथ चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 को जैसा आपने हर सारी क्वेश्चन में किया वही करेंगे। x प्लस 3 को t सपोज कर लीजिए और dt बाई डी एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आप समझ सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी डिफरेंशियल में, तो dx के प्लेस पे केवल और केवल dt आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन इसके प्लेस पे आपका टी स्क्वायर हुआ तो -t² और +4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे -t² है तो क्या हो गया a² - x² का। अगर हमें इस तरीके से लिखें इसे dt अपॉन अंडर रूट, पहले आपका आ जाए 4 का स्क्वायर तब आ जाए -t²। ठीक है। तो समझ में आ गया ना, a² - x²। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a² - x² का फॉर्मेट है। तो आपको पता है a² - x², तो मैंने बताया था 1 अपॉन अंडर रूट a² - x² dx किसका होता है भाई, साइन इनवर्स x अपॉन a ही का हो तो होता है। कैसे पता चला हमें भी, आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² जो साइन इनवर्स x का होता है। तो मैंने बताया था उसी फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहाँ पर बस वही 1 के प्लेस पे आपका a आ जाता है, तो यहाँ पर आपका a आ जाता है बस। ठीक है, मैंने बताया था उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पे t है तो हो जाएगा t अपॉन e के प्लेस पे 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू। हियर इज और फाइनली आंसर साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ पर x प्लस 3 क्या था, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू को मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपका एग्जाम में भी आने लगेगा। बेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 1 अपॉन अंडर रूट x-1 और x-2। क्लियर है। तो जब कभी आपको ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे कि x-a x-b, ठीक है, ऐसे कुछ मतलब पेयर में आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x-1 x-2 है तो x-1 और x-2 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट में क्या मिल सकता है, x² -2 -1 -3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 x² - 3x + 2 मिलेगा। क्लियर है। आप एक बार चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर हमें a² मिल गया है, ठीक है, a² मिल गया है और माइनस ये 3x है, मतलब 2ab भी मिला है। तो हमें क्या नहीं मिला है, मतलब हमें b² नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ b² इसका करेंगे तो ये अंडर रूट में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 2 है वो अंडर रूट में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो b² की वैल्यू हमें अंडर रूट में नहीं चाहिए इंटीग्रेशन में। क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। बहुत रेयर केस होगा तभी हम अंडर रूट में वहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम नहीं डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ये हम कंपेयर करेंगे। तो a² बेटा आपका यहाँ पे होगा x², तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या गई x, बारी बारी से ऐसे। ठीक है, ये तो पहले डिफाइन था, सिर्फ हमने आपको शो कराया है। अब b² हमें चाहिए तो 2ab है तभी b² मिलेगा। तो 2ab किसके इक्वल है, 3x के। क्लियर, ध्यान से समझिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने लायक है, 99% पॉसिबल है। क्लियर है। तो 2ab = 3x हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 यहाँ पर ऑलरेडी है और a की वैल्यू हमें कुछ ऐसी राइट करनी है, मान के चलिए हम यहाँ पर x राइट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हो गया आपका x। अब b की वैल्यू ऐसा राइट करिए कि जिससे हमें क्या मिले, 3 मिले। तो x तो ऑलरेडी है, 3 लाना है, तो 3 हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 भी आ गया। अब इस 2 का क्या करेंगे, 2 को हटाना है तभी तो 3x आपका बचेगा, ये 3x ही तो लाना है। तो सिर्फ इतना लाना है, तो इसको हम करेंगे बाहर, इसको फेंक देंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3x बच जाएगा। बात समझ में आई, इसी को आपको पकड़ना था। आपको कैसे भी करके वही चीज़ लानी है जो 2ab में आपके फैक्टर में दिया गया है।
तो 3x आपका आ गया, 2 से हमने करा मल्टीप्लाई, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा देन हमारा वैल्यू 3x आ गया। तो इसका मतलब हमें b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है 3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बताए थे जो वैल्यू b की मिलेगी उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो -3/2 भी कर लेंगे इसका स्क्वायर। तो यही वैल्यू आएगी तो क्या बनेगा a² - 2ab + b²। क्योंकि -2ab हो या +2ab हो हमें लेना पड़ता है क्या, केवल और केवल +b² ही, क्योंकि दोनों फार्मूले में +b² होता है, नॉट -b²। तो a प्लस और 3/2 है b, तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे माइनस था तो हम करेंगे यहाँ पे माइनस, तो a - b का होल स्क्वायर बचा क्या +2 और माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम बराबर करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो चल ही रहा है x - 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4 × 2 = 8 और -9/4 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 1 -1 होगा, 8 - 9 कितना होगा -1, तो -1/4, 4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आ गया ना आपका x² - a² के फॉर्मेट में। चलिए जल्दी साइड करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा, क्वेश्चन आपका दिया ही गया था, क्वेश्चन नंबर 13 क्या था बेटा, 1/ वही जो यहाँ पे है x - 1 x - 2, तो x - 1 x - 2 dx यहाँ पे था, इसी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, इसी के प्लेस पे ये राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/√के अंदर x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या करेंगे, देखिए x के साथ जो चीज़ होती है उसको t सपोज करेंगे, तो x - 3/2 को हम t सपोज करेंगे, देन dt/dx की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर dt/dx की 1 ही आएगी क्योंकि 3/2 का 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा dx के प्लेस पे dt और अपॉन में आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसके प्लेस पे t सपोज किया गया है तो t² और -1/2 का होल स्क्वायर और 1/√x² - a² किसका फार्मूला होता है, बेटा यहाँ अगर हो गया माइनस तो आपका क्या हो जाएगा, अंदर पूरा का पूरा तो चेंज होना है। क्लियर है, यहाँ पर आपका ब्रैकेट होगा। क्लियर है, तो जैसे यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका x - 3/2 का बना, बट यहाँ पे क्या है, ये आपका अंदर जाएगा, तो यहाँ पर -8 है, क्या है -8। तो -8 को जब हम इसके साथ करेंगे, या अभी माइनस हम बाहर किए भी रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो -8 और -8 4 जाए कितना हो जाएगा 32, तो -32 और -9 कितना हो जाएगा -41 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -41 और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 41 की स्क्वायर रूट किसी का होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, √41 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना, सब कुछ इसमें नहीं समझना था, सिर्फ इसी में समझना था आपको कि -8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 आएगा, -32 और -9 कितना हो जाएगा -41। तो 41 को हम स्क्वायर रूट में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए अंडर रूट के अंदर 41 राइट करेंगे, अपॉन में आपका 4 था, 4 का होता है तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, तो 2 का टोटल का होल स्क्वायर आ गया आपका सेम फॉर्मेट। और बाहर आपका माइनस चल रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में बाहर आपका माइनस चल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम रफ करते हैं। क्या करेंगे, केवल और केवल हम राइट करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या दिया गया है 8 + 3x - x²। क्लियर है, तो 8 + 3x - x² को जब ढंग से आप राइट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में राइट करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा वो या फिर ये, तो क्या हो जाएगा, पहले हम किसको राइट करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो √41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बेटा पहले राइट करेंगे और माइनस ये राइट करेंगे x - 3/2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका 13 के ही अकॉर्डिंग है। क्लियर है, इस बात को ध्यान दिए दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा माथापट्टी नहीं किया। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज़ है, x - 3/2 को भी t सपोज करेंगे, पहले से किया गया है, सिर्फ वैल्यू राइट करिए। चलिए वैल्यू राइट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dx के प्लेस पे dt हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट के अंदर वही चीज़ क्या हो जाएगा, √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये आपका t² हो गया है।
तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, मैंने बताया साइन इनवर्स के फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a मीन्स x/a का मतलब क्या हो जाएगा t/√41/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करिए x माइनस 3/2 अपॉन में आपका √41 और 2 आपका गया ऊपर, तो आ जाएगा सामने प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, हियर इज और फाइनली आंसर। वेरी वेरी इजी। देखिए सेम फॉर्मेट था कि नहीं, आ गया आपका बेटा आंसर। और चाहे तो यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जानते हैं ना कि यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे 2 है तो आपका एलसीएम इक्वल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो सकता है आपका 2 साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x माइनस 3/2 और ये √41। अगर इसको भी ऊपर करें तो 2 के साथ जाएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज राइट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा क्या कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से अगर 2 कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस c। क्लियर है, एक लाइन आप राइट कर सकते हैं, मैंने बस यहीं तक राइट किया, आप राइट कर सकते हैं एक लाइन। ठीक है, चलिए राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो समझ लीजिए आपने जग जीत लिया। क्लियर है, ऐसा है ही, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा 1/√x माइनस a x माइनस b। क्लियर है, तो x माइनस a x माइनस b आपका पेयर में है। क्या करेंगे, मैंने कहा था कभी भी ऐसा फॉर्मेट होगा तो पहले करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आएंगे तब हम फैक्टर डिफाइन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab और a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर है, तो चलिए जल्दी से पहले राइट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा दिया गया है हमारा x माइनस a और x माइनस b, अंडर रूट नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये तो वैल्यू आपकी जाती ही है उसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्लियर है, 1/√x माइनस a x माइनस b और यहाँ पर आपका था dx। क्लियर, इसी को हमें डिफाइन करना है x माइनस a x माइनस b, जो कि आपका होगा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है x² है, बट यहाँ पे माइनस x कॉमन है क्योंकि दोनों में है x, तो कॉमन लेंगे a प्लस b बचेगा प्लस ab आपका है। अब हम कंपेयर करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² की वैल्यू x² है तो a की वैल्यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब a की वैल्यू x आई। क्लियर, ऐसे ही हम पूछे 2ab की, तो 2ab आपका किसके इक्वल है, 2ab इक्वल्स है a प्लस b के, तो यहाँ आ गया a प्लस b। हमें केवल a प्लस बी लाना है, ध्यान रखिएगा, और इंटू एक्स है साथ में। क्लियर, तो a प्लस बी लाना है, इसका मतलब 2 को पहले हटाएंगे, और अगर 2 को पहले हटाएंगे तो बाई में लाना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू है देखिए x, तो x राइट कर लिया मैंने, और b के प्लेस पे हमें लाएंगे a प्लस बी अपॉन 2, क्योंकि 2 से 2 होगा कैंसिल, तभी तो a प्लस बी इंटू एक्स बचेगा। बात समझ में आई ना, वेरी इजी। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2 कर दिया है, जिससे हमारी वैल्यू ये है। बात समझ में आ रही है ना, देखिए 2ab के प्लेस पे यही तो है, इसीलिए मैंने उसके नीचे ये फॉर्मूला राइट किया है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू हमारी आ गई है a प्लस बी बाई 2, यही वैल्यू राइट करिए वहाँ पर जल्दी से। बेटा क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स a प्लस बी और प्लस क्या करेंगे a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर पहले तो ऐड करेंगे, फिर प्लस ab और क्या माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसके साथ किया है मैंने क्योंकि करना वही था, अभी ये इसके जोड़े में आएगा और सॉल्व करना है। तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी के प्लेस पे है a प्लस बी अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका हो गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस a भी साथ में यहाँ पर था बेटा, a भी साथ में था और नीचे इसके 1 है, तो यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर होगा कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा वरना आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना था। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो 4ab आएगा माइनस, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ओपन होगा तो क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, तो माइनस से डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। जब माइनस से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर का जितना प्लस होगा सारा का सारा माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस कर लिया है। नीचे आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर है, एक लाइन बेटा और करेंगे, तो x माइनस यहाँ पर एज इट इज़ a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर राइट रहेगा, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे होगा 4ab में से 2ab जाएगा, कितना 2ab
2ab बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आएगा आपका माइनस कॉमन मिलेगी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 4ab में से 2ab गया था प्लस 2ab आया था, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab अपॉन 4 हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला हो गया है, आप जानते हैं x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैसे ही राइट रहेगा। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला है, माइनस बी के होल स्क्वायर का है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में 4 को भी राइट कर सकते हैं 2 के फॉर्मेट में, तो टोटल का टोटल a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में राइट होगा। यही पूरा का पूरा यहाँ पर ला के राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में आपका x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, dx आपका था। क्या करेंगे बेटा, जो x के साथ होता है उसको आप t सपोज करते हैं, तो जल्दी से t भी सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे t आएगा dt बाई डी एक्स की वैल्यू सपोज करेंगे। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x का 1 और इस पूरे का 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब dt इक्वल्स डी एक्स या dx इक्वल्स dt। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आएगी, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, dt बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर करेंगे हम केवल और केवल dx के प्लेस पे dt अपॉन में आपका यहाँ पर हो जाएगा इसके प्लेस पे t आया है, t सपोज किया गया तो t स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वेरी इजी। अब क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका फॉर्म होता है, लॉग ऑफ x प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। वेरी वेरी इजी आंसर बेटा आपका आ गया है। लॉग टी की वैल्यू को, सॉरी यहाँ पर टी आएगा, टी की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। और यहाँ पर बेटा मैंने कहा था ब्रेकेट में वही चीज़ें फिर मैं बता रहा हूँ कि ब्रेकेट में जो चीज़ आई रहती है वो क्वेश्चंस में ही रहती है, यही है आपका। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी ये नहीं, ये वाला, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर राइट हुआ है, उसी को छाप दीजिए यहाँ पे। तो क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चाहे आप इसको राइट करिए या अगर आंसर में आपके ये आ रहा हो तो इसको भी आप राइट कर लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए हम इसी को राइट कर लेते हैं। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आपका आ रहा होगा, तो इसी को राइट कर लीजिए। मुझे नहीं पता क्या आ रहा है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं रहती, मैं मोबाइल से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर बेटा क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके आंसर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2x माइनस ए प्लस बी अपॉन का टोटल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है एज इट इज रहेगी, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। कुछ था, कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्लियर है। अब एक बार बेटा यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने किया था x माइनस ए एक्स माइनस बी को एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो कि आपका आया था एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी। एक बार ध्यान से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर x कॉमन लिया, a प्लस बी बचा, फिर मैंने कंपेयर किया ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन पावर यहाँ पे कैंसिल हुई, a की वैल्यू x आई। 2ab आपका यहाँ पर माइनस एक्स ए प्लस बी था, जिसमें से हमें ध्यान देना है कि a प्लस बी है क्या वेरिएबल के साथ, जो कि था a प्लस बी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरा a प्लस बी था, तो मुझे लाना क्या था, केवल और केवल a प्लस बी एक्स लाना था, मीन्स 2 को हमें हटाना था। 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 2 से उसको डिवाइड करना पड़ा। जैसे ही डिवाइड करेंगे वो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू मिला के किसकी हो गई, b की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू हमें a प्लस बी अपॉन 2 मिल गई, उसी का होल स्क्वायर ऐड किया, उसी का होल स्क्वायर मैंने सब्सट्रैक्ट किया। ये पूरा चलने के बाद आपका यहाँ पे इतना फैक्टर आया, जो कि हमारा x माइनस ए और x माइनस बी के प्लेस पे यहाँ मैंने राइट किया। देन वही काम जो सारे क्वेश्चन में आप करते आए हैं, x वाले फैक्टर को आपने t सपोज किया, देने पूरा का पूरा आपका आंसर आया। क्लियर है। जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। देन आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना है, हिंट दे देंगे। बाकी की जो भी चीज़ें आपको मिलेगी इसके बाद वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 को राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 17 में थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जैसा हम बता रहे थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मेट इसमें था वही है, बट मैंने इस एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करने के पहले एक फॉर्मेट आपको बताया था जिसको मैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन a x प्लस बी के फॉर्मेट में दिया रहता है तो उसे फैक्टराइज करते हैं
कांस्टेंट कैपिटल ए और कैपिटल वी की वैल्यू को डिफाइन कर दें। ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इंटीग्रेशन की 7.4 की क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आगे के, ठीक है, जो भी होंगे। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में लेकर के आप ए और बी के फॉर्मेट को ब्रेक करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसी को आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, देन इंटीग्रेशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ है नहीं, बस यही करना है। और बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके आंसर में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे आंसर मिला है, तो आपका आंसर यहीं पे आ गया है। ठीक है, इस लाइन को आपको राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका जो आंसर है यहीं पे आपका आंसर आ गया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर, कोई ज़रूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बिकॉज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर ऑन एक्स, सो वी हैव द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, चलते हैं। ठीक है।